हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, आज ये पार्ट 2 रहने वाला है स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालने का। आप लोग स्मार्ट अप्रोच से यानी कि स्मार्ट तरीके से किस तरह से आप लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। इसका पार्ट 1 दोस्तों मैं पिछले संडे को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप लोग पहले उसे ही जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका रहने वाला है। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में जो कि पार्ट 1 था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को दो संख्याओं का वर्ग अगर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे मैं थोड़ा पिछली वीडियो का ही कुछ बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि 67 का अगर आप लोगों को वर्ग निकालना है तो आप लोग इसे किस तरह से करेंगे। दोस्तों, आप लोग इसे क्वेश्चन को करने के लिए 50 को बेस मान सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को ये देखना है कि ये 67 संख्या 50 से कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 17 ज़्यादा है 50 से। तो हमें करना क्या है, 17 का स्क्वायर हमें लिख लेना है। जैसे कि 17 का स्क्वायर हमें पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से 30 तक वर्ग आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, 17 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब मैंने बताया था कि जब आप लोग बेस 50 मानेंगे तो 25 में आप लोगों को जितना ज़्यादा है उतना जोड़ना है। तो 25 में दोस्तों 17 ज़्यादा है तो 25 और 17 कितना हो गया दोस्तों, 42। अब हम दोस्तों यहाँ पर दो ही अंकों को रखते हैं, बाकी तीसरी संख्या को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे 8 9 और ये 2 और 2 4 और ये 4, तो यानी कि 4489 जो है 67 का स्क्वायर आप लोगों ने निकाल दिया। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों आज एक बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं, आप लोग लास्ट तक बने रहें। अब दोस्तों अगर बात करते हैं, अगर आप लोगों को निकालना है 123 का 123 का स्क्वायर अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग किस तरह से निकालेंगे। अब हम इसमें दोस्तों बेस मानेंगे 100। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमने इसको बेस माना है 100 तो 123 जो है 100 से कितना ज़्यादा है तो 23 ज़्यादा है। तो जैसा कि हमें पता है 23 का स्क्वायर होता है 529, हमने लिख दिया 529 स्लैश। अब दोस्तों जब हम बेस 100 मानते हैं तो हम 50 100 मानते हैं तो उसमें हम 25 में ऐड करते हैं, जितनी ज़्यादा होगी या जितना कम होगा उसमें घटाएंगे। इसमें क्या करना है, जब हम 100 बेस मानते हैं तो हमें उसी संख्या में उतना ही जोड़ना है। यानी कि जैसे 123 है ना, तो हम 123 में ही कितना ज़्यादा था तो 23 ज़्यादा है, तो दोस्तों ये इसके हो जाएगा 146। अब हमें पता है कि हमें दो ही संख्या और डिजिट लिखनी है, तीसरी को हमें डाइवर्ट कर देना है नेक्स्ट आगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 29, 5 और 6 11, 5 और 1, यानी कि दोस्तों इसका स्क्वायर हो गया 15 1 29, 15,129 इसका स्क्वायर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों को निकालना हो, अगर जैसे 1 2 3 4 यानी कि 1234 का अगर आप लोग को स्क्वायर निकालना है तो आप लोग इसे किस तरह से निकालेंगे। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों के लिए स्मार्ट अप्रोच लेकर आया हूँ। देखिए आप लोग किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि 1 2 3 4 यानी कि 1234 का स्क्वायर आप लोग किस तरह से निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आप लोग मिटा दिया। अब दोस्तों इसके लिए देखिए कैसा करना क्या है। एक मेथड होता है दोस्तों डुप्लेक्स, यूनिक मेथड है दोस्तों। इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। डुप्लेक्स मेथड नाम दिया गया है दोस्तों इसको। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस कर ली तो आप कुछ ही सेकंड में बड़ी से बड़ी संख्या का, 3 संख्या 4 संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। दोस्तों देखें यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों को सिंगल संख्या का अगर डुप्लेक्स निकालना है, मैं जैसे जैसे आप लोगों को लिखूंगा दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही अपने नोट्स बनाने हैं, उसको समझना है। फिर अगर आप लोगों ने नहीं किया दोस्तों विदिन 3 सेकंड 4 सेकंड में, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए व्यर्थ चली जाएगी। ठीक है, मेथड बहुत यूनिक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें बताता हूँ कि अगर आप लोगों को सिंगल डिजिट का दोस्तों डुप्लेक्स किस तरह से निकालेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लोगों को लिखना है। जैसे कि डुप्लेक्स ए
ए का मतलब यहाँ पर सिंगल डिजिट होगी। अगर सिंगल डिजिट ए का डुप्लेक्स आपको निकालना है तो उसका सीधा सीधा हमें स्क्वायर करना है। जैसे कि दोस्तों मैं साथ साथ में एग्जांपल आपके साथ लेकर चलता हूँ। जैसे कि डुप्लेक्स 9 यानी कि 9 का आप लोगों को डुप्लेक्स निकालना है तो इसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर है ना तो 81 हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगर दोस्तों यहाँ पर 2 डिजिट का अगर आप लोगों को निकालना है डुप्लेक्स तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए डुप्लेक्स ए और बी दोस्तों यहाँ पर हमारी संख्या है, इसका डुप्लेक्स आप लोग निकालने हैं 2 गुणा ए और बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें निकालना है 2 डिजिट का डुप्लेक्स तो 93 का डुप्लेक्स अगर निकालना है तो दोस्तों किस तरह से निकालेंगे, तो 2 गुणा 9 जो है ए का मान है दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं और बी का मान यहाँ पर 3 है, तो 9 × 27, 27 दूनी 54। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया हमारा डुप्लेक्स 2 डिजिट का। अब दोस्तों अगर बात करते हैं 3 डिजिट की डुप्लेक्स किस तरह से निकालेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग डुप्लेक्स ए बी सी दोस्तों यहाँ पर हमारी एक संख्या है 3 डिजिट की। इसका डुप्लेक्स निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, 2 गुणा ए और सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे दोस्तों आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है तरीका। ठीक है, अब दोस्तों इस पे उदाहरण देख लेते हैं 3 डिजिट के लिए। जैसे कि डुप्लेक्स निकालना हमें 512 3 डिजिट है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुणा ए की मान है 5 और सी का मान है 2 प्लस बी का मान दोस्तों 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 प्लस 1 यानी कि 21। 3 संख्या का डुप्लेक्स ही हो गया। अब दोस्तों 4 संख्या का डुप्लेक्स मैं आप लोग बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे देखिए दोस्तों 4 संख्या का डुप्लेक्स आप लोग किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि डुप्लेक्स ए बी सी और डी, ये होगी हमारी 4 संख्या। इसका डुप्लेक्स दोस्तों निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम करेंगे इसमें दोस्तों 2 गुणा ए डी यानी कि 2 गुणा पहली और आखिरी संख्या प्लस 2 गुणा दोनों बीच की संख्या, ये दोस्तों डुप्लेक्स हो गया 4 संख्या का। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि डुप्लेक्स 1 2 3 और 4। इसका डुप्लेक्स किस तरह से निकालेंगे इस पर रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 2 गुणा 1 गुणा डी की वैल्यू है 4 प्लस 2 गुणा बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई 20। ठीक, अब हमें दोस्तों करना क्या है, यही हमें 4 स्टेप फॉलो करने थे, जैसे कि 3 पीछे बताया मैंने और एक ये। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को 2 डिजिट का स्क्वायर किस तरह से निकालना है डुप्लेक्स के माध्यम से। सबसे पहले हम एक छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 23 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे इसका डुप्लेक्स मेथड बता देता हूँ। जैसे 2 संख्या का बताया था ना मैंने डुप्लेक्स किस तरह से निकालता है, तो ए बी का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो देखिए 2 डिजिट का, जैसे मैंने पीछे बताया था कि डुप्लेक्स ए स्लैश डुप्लेक्स ए बी स्लैश डुप्लेक्स बी, ये दोस्तों हमें 2 डिजिट का अगर हमें स्क्वायर निकालना है उसके लिए एक फॉर्मूला समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों को बड़ा लग रहा हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों तो आप लोगों के लिए यूनिक साबित होने वाला है ट्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया डुप्लेक्स ए स्लैश डुप्लेक्स ए बी स्लैश डुप्लेक्स बी। हम दोस्तों इसमें रख सकते हैं इस वैल्यू को, जैसे कि दोस्तों 23 था तो ए की वैल्यू हमारी है 2 डुप्लेक्स। अब यहाँ पर बताया है डुप्लेक्स ए बी, तो डुप्लेक्स ए बी कितना है दोस्तों 23, फिर स्लैश लगाया, फिर डुप्लेक्स बी, तो डुप्लेक्स बी की वैल्यू है यहाँ पर 3। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि एक संख्या का अगर आप लोग डुप्लेक्स करेंगे तो उसके लिए करना क्या है आप लोग को, ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए है हमारा 2 तो हमें 2 का स्क्वायर कर देना है, फिर स्लैश लगाना है हमें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 संख्या का जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि डुप्लेक्स किस तरह से करेंगे, 2 संख्या का डुप्लेक्स होता है 2 × ए बी, तो दोस्तों यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, ये कर लिया हमने। इसके बाद दोस्तों डुप्लेक्स 3 यानी कि एक डिजिट का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे कर सकते हैं हम 2 4 3 दूनी 6 दूनी 12 और 9। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, सभी संख्याओं में एक एक ही डिजिट रखनी है, तो हमें 9 हमने यहाँ पर रख लिया, जैसे ये 2 है तो 2 लिख लिया। इसके बाद दोस्तों ये जो डिजिट है एक, इसे नेक्स्ट आगे शिफ्ट कर सकते हैं, 4 और 1 5,
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 23 का स्क्वायर हमने निकाल दिया 529। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा दोस्तों, वीडियो को पीछे करके दोबारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक मेथड रहने वाला है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 3 डिजिट का स्क्वायर आप लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके लिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ABC का स्क्वायर अगर आप लोगों को निकालना है, इसके लिए क्या करना है, डुप्लेक्स A पहले सिंगल लेना है, फिर स्लैश लगाना है, फिर डुप्लेक्स AB, फिर दोस्तों 2 का जोड़ा लेना है, फिर डुप्लेक्स ABC, फिर तीनों का जोड़ा लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों डुप्लेक्स करना है, फिर BC, ठीक है, फिर इसके बाद डुप्लेक्स C। ये हो गया हमारा 3 संख्याओं का स्क्वायर निकालने का तरीका। अब दोस्तों जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर रख लेते हैं 123 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, तो देखिए इसी पर हम लोग संख्या पुट कर सकते हैं। जैसे कि डुप्लेक्स A की जगह हमारा 1 था, फिर डुप्लेक्स AB कितना है दोस्तों 12, तो हमने 12 लिख दिया। फिर इसके बाद डुप्लेक्स ABC दोस्तों हमारा कितना है 1 2 और 3। इसके बाद डुप्लेक्स BC की वैल्यू हमारी 23 है, तो डुप्लेक्स 23 है। इसके बाद डुप्लेक्स C, तो यानी कि डुप्लेक्स हो गया हमारा 3। ठीक है, अब दोस्तों इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे सोल्व करते हैं, तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर हमने 1 कर दिया। ठीक है, इसके बाद 2 डिजिट का डुप्लेक्स आप लोग किस तरह सेल करते हैं, 2 इंटू AB, तो 2 गुणा 1 गुणा 2। ठीक है, 3 संख्याओं का डुप्लेक्स किस तरह से सोल्व करते हैं, तो दोस्तों 2 गुणा AD प्लस, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 गुणा AD प्लस 2 गुणा BC। ये हो गया 3 संख्याओं के लिए। तो 3 संख्या के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा A की वैल्यू है 1 और D की वैल्यू है दोस्तों ये 4 का हो गया। ठीक है, यहाँ पर ABC के लिए 3 संख्याओं के लिए यहाँ पर होता है 2AC प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस B स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। फिर डुप्लेक्स 2 संख्याओं का डुप्लेक्स किस तरह से करते हैं दोस्तों, 2 गुणा AB, तो 2 गुणा 3 प्लस 1 संख्या का डुप्लेक्स किस तरह से करते हैं, तो दोस्तों हम लोग उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये देखिए दोस्तों 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्लैश लगाया, फिर ये देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 और फिर 3 का स्क्वायर 9। हमें दोस्तों इकाई का अंक 1 ही लेना है, तो हमें लिख सकते हैं 9, फिर 2, जो ये 1 है दोस्तों हमें आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो 1 हो गया ये। ठीक है, फिर इस वाले 1 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों ये हो गया हमारा 5 और 1 का 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से हम लोगों ने 123 का स्क्वायर निकाला है, जो कि 15,129 आंसर आ गया। दोस्तों आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है दोस्तों कि किस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों जितना, उतना ही आप लोगों का ये आसान बनने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 अगर अंकों का आप लोगों को स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग किस तरह से करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ABCD, ये हो गया दोस्तों 4 अंकों का स्क्वायर आप लोगों को किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले सेम दोस्तों ऐसे ही डुप्लेक्स A सिंगल संख्या ली, फिर उसके बाद स्लैश लगाएं, उसके बाद डुप्लेक्स AB डबल हो गए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ट्रिपल होंगे ABC। इसके बाद दोस्तों 4 बार संख्या लेनी है जो हमारी वैल्यू थी ABCD। ठीक, इसके बाद दोस्तों डुप्लेक्स फिर हम एक एक क्रम घटा देंगे, फिर डुप्लेक्स BCD, इसके बाद दोस्तों डुप्लेक्स CD, उसके बाद दोस्तों डुप्लेक्स D। ये हो गया दोस्तों हमारा एक तरह से सूत्र। अब हमें निकालना है अगर 1234 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, तो दोस्तों हमें इस पर पुट कर सकते हैं। जैसे कि डुप्लेक्स A का स्क्वायर A कैसे निकालते थे दोस्तों, उसी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों A क्या है हमारी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। डुप्लेक्स AB किस तरह से निकालते हैं, तो दोस्तों हमें किस तरह से निकालते थे, तो दोस्तों यहाँ पर डुप्लेक्स AB हम लोग निकालते थे इसका 2 गुणा AB, तो हम लोग लिख देंगे 2 गुणा AB कितना है दोस्तों यहाँ पर 1 और 2, 1 गुणा 2। इसके बाद दोस्तों डुप्लेक्स ABC यानी कि 3 संख्याओं का डुप्लेक्स किस तरह से करते थे,
2 गुणा AC प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं थोड़ा एक लाइन और इसमें बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को इसमें क्लियर समझ आए। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं कह रहा था कि 1 2 3 4 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें किस तरह से करेंगे। तो देखें, डुप्लेक्स 1 स्लैश डुप्लेक्स 1 और 2 स्लैश डुप्लेक्स 1 2 3, एक एक क्रम बढ़ता गया, फिर डुप्लेक्स 1 2 3 और 4। फिर दोस्तों इसी प्रकार एक संख्या घट जाएगी, डुप्लेक्स 2 3 और 4। अब दोस्तों डुप्लेक्स 3 और 4, फिर स्लैश लगा के डुप्लेक्स 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ तक होने के बाद अब हमें सोल्व करना है। किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि डुप्लेक्स एक संख्या का डुप्लेक्स हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग उसी का स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। फिर डुप्लेक्स 12 का निकालना है, यानी कि 2 डिजिट का डुप्लेक्स किस तरह से करते हैं, 2 इंटू AB, तो 2 गुणा 1 गुणा 2, ये हो गया। अब इसी के बाद दोस्तों 1 2 3 यानी कि 123 का 3 अंकों का डुप्लेक्स किस तरह से करते हैं, 2AC प्लस B स्क्वायर। तो दोस्तों 2 गुणा AC की वैल्यू है 1 गुणा 3 प्लस B स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों 4 संख्याओं का डुप्लेक्स किस तरह से निकालते हैं, तो हमें पता है कि 2 गुणा AD और प्लस 2 गुणा BC। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुणा AD 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद 3 संख्या का डुप्लेक्स फिर वही दोस्तों किस तरह से करना है कि 2AC प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ 2AC, A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू हमारी है 4। ठीक है, और फिर प्लस B स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। फिर स्लैश लगाकर हमें इसकी वैल्यू करनी है, यानी कि 2 संख्याओं का डुप्लेक्स क्या होता है दोस्तों, 2AB, तो 2 गुणा 3 गुणा 4, ये हो गया। फिर डुप्लेक्स एक संख्या का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रफ कर देता हूँ, हालांकि अगली स्लाइड लूँगा तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहीं पर बताना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए मिटा दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो किस तरह से करेंगे, 1 का स्क्वायर हमने करा 1, ठीक है, फिर हमने स्लैश लगाया। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुणा 1 गुणा 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4, फिर स्लैश लगाया। अब हमें ये दोस्तों करना है 2 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 कर दिया हमने, ये दोस्तों 10 है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना हो गया दोस्तों 20। इसके आगे दोस्तों हमने ले दिया 20। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और दोस्तों यहाँ पर 9 हो गया, 16 और 9 25, 25 लिख दिया। इसके बाद दोस्तों 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 लिख दिया। इसके बाद दोस्तों 4 चौक 16। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है। हमें इकाई के अंक पर एक ही अंक लेना है, बाकी को अगले आगे शिफ्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 6, 1 को हमने इधर भेज दिया तो 4 और 1 5 है, 2 को हमने इधर भेज दिया 5 और 2 7 है, 2 को इधर भेज दिया 20 और 2 22 है, 2 को इधर भेज दिया तो दोस्तों ये हमारा 10 था ना ये, तो 2 इधर हो गया 2। इसके बाद दोस्तों 1 को हमने इधर भेज दिया 5 है, और फिर दोस्तों ये 1 हमारा है ये। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आंसर आ चुका है, 1234 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर देखिए निकाल लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अटपटा थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग अगर इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये आप लोग बिल्कुल 3 से 4 सेकंड में दोस्तों इसको सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 3 के मल्टीपल में उसका स्क्वायर आप लोग किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि 3 का मल्टीपल 3 6 9 होता है ना दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर, ठीक है, 333 का स्क्वायर
और दोस्तों 3333 का स्क्वायर। ये इसे निकालने का दोस्तों एक सिंपल सा मेथड है, आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो दोस्तों 9 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 के आगे 0 लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 33 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आपको करना क्या है, 0 में दोस्तों 1 ऐड करना है, तो 1 लिख दिया हमने। फिर दोस्तों 9 में 1 हमें घटाना है, तो 1 हमने घटा दिया। अब दोस्तों इकाई का अंक छोड़कर कितने बार 3 है, तो दोस्तों हमें पता है, यहाँ पर दिख रहा है कि 1 बार 3 है, तो हम उतनी बार ही यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये सेम हम लिख देंगे 0 और इधर 9 8 के आगे 9 लिख देंगे, यानी कि इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। 0 और 9 सब में आएगा दोस्तों, यहाँ पर सेम लिख देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 333 का स्क्वायर। मैंने बताया कि इकाई का अंक छोड़कर जितनी बार भी दोस्तों यहाँ पर 3 है, उतनी बार हमें 1 लिखना है और उतनी बार ही हमें 8 लिखना है। तो इधर से 333 का स्क्वायर देखें यहाँ पर निकल गया। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि इकाई का अंक छोड़कर 3 कितनी बार है, तो 3 बार है। तो हम लोग 1 को 3 बार लिखेंगे और 8 को 3 बार लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 3 का मल्टीपल में आप लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 99 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, 999 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, या 9999 का स्क्वायर किस तरह से निकालें। हालांकि दोस्तों जो मैंने आप लोगों को डुप्लेक्स मेथड बताया उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों आसान मेथड है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि 8 में 1 अंक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और 1 में 1 अंक घटा देंगे तो 0, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि इकाई का अंक छोड़कर जितनी बार भी 9 है उतनी बार हमें 9 लिखना है, और ये 8 और 1 तो दोस्तों एजिटेड सेम रखा जाएगा, ठीक है। 8 1 8 1। अब दोस्तों यहाँ पर 9 को और 0 को कितनी बार लिखना है, इकाई का अंक छोड़कर 9 कितनी बार है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार है। तो यहाँ पर हम लोग 9 2 बार लिखेंगे और 0 को 2 बार लगाएंगे। इकाई का अंक छोड़कर 9 कितनी बार है, 3 बार, तो हम लोग 9 को 3 बार लिखेंगे और 0 को भी 3 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार देखें यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर हमें पता है 11 का स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं, 111 का स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं, और 1111 का स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 है, तो 11 का स्क्वायर आप लोगों को तो पता ही है 121 है, लेकिन हमें 111 का स्क्वायर अगर निकालना है आपको दोस्तों, तो इसे किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसे दोस्तों हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे 121 था तो हम लोग को 1 2 3 लिखना है और फिर 3 के बाद उल्टी संख्या लिखनी है 2 1, ठीक है। 3 के बाद घटाकर 1 लिखना है, फिर उसके बाद 1 घटाकर लिखना है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 4 बार अगर 1 1 है तो हमें 1 2 3 4 तक लिखना है, फिर उसको फिर घटाकर लिख देना है। यहाँ 3 बार 3 था तो हमें 3 तक लिखना था, यहाँ 2 बार 1 है तो 2 बार लिखना है, यहाँ 1 बार 1 है तो 1 बार ही लिखना था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।